Hello friends, how are you? In last class, we discussing about the ligands. We were discussing about ligands, okay? And we discussed about the what is the ligand, what is the ligand, how many types of ligand, ligand क्या है, ligand कितने टाइप के होते हैं, इनके ऊपर अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था कि मेटल जो है वो तो सेंट्रल मेटल एटम की तरह वर्क करता है, यानी कि लोन पेयर लेने का काम करता है, और जो लिगेंड्स यानी कि वो ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं वो कहलाते हैं लिगेंड्स। फिर अपन ने लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन की बात की थी। लिगेंड्स को अपन ने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज की बेसिस पर। चार्ज की बेसिस पर जब अपन ने उसको क्लासिफाई किया था तो वो बने थे कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। उसके बाद अपन ने बात की थी लिगेंड्स के टाइप्स की, तो उसके ऊपर बेस पे अपन ने बात किया था। तो डेंटिटी याद होगा, एक टर्म कल का अपन ने काम में ली थी, डेंटिटी। उसकी बेसिस पर जो लिगेंड्स हैं वो कई टाइप के होते हैं। मोनोडेंटेट जो कि एक लोन पेयर देता है, एक डोनेटिंग साइट है। दूसरे थे बाइडेंटेट, दो डोनेटिंग साइट। उसके बाद थे ट्राइडेंटेट, तीन डोनेटिंग साइट। फिर थे टेट्रा, फिर बाद में आए थे पेंटा, फिर थे हेक्सा। हेक्सा का मीन्स 6 डोनेटिंग साइट्स, जिसका एग्जांपल था ईडीटीए। यहां तक कि अपन ने बात की थी। आज अपन बात करते हैं टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स जो यहाँ पर अपन काम में लेते हैं, जिसमें जो सबसे पहली टर्म है वो है एम्बिडेंटेट। सबसे पहली टर्म जो आती है वो कौन सी है? दैट इज एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनमें एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स होती है। क्या होती है? एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स है। पहली बात तो ध्यान रखना है, क्या ये मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या है ये? मोनोडेंटेट लिगेंड। और डोनेटिंग साइट्स कैसी हैं? एक से ज्यादा। दे आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच हैव मोर देन वन डोनेटिंग साइट, जिनमें एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होती है, लेकिन एक टाइम पर एक ही साइट डोनेट करती है, यानी कि एक टाइम पर एक ही साइट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करती है, तो उसे कहा जाता है मोनोडेंटेट, सॉरी उन्हें कहा जाता है, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स को बोला जाता है एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। जैसे इसमें अपन एग्जांपल्स में अपन बात करें, एक मिनट, हाँ जी, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर इसमें अपन एग्जांपल्स में बात करें तो सबसे पहला आता है साइनाइड। साइनाइड में दो डोनेटिंग साइट है, एक तो है कार्बन और दूसरी है नाइट्रोजन, यानी कि दोनों में से किसी एक साइड से ये एक टाइम पर डोनेट कर सकता है। एक टाइम पर ये साइनाइड कार्बन साइड से कर सकता है, एक बार में नाइट्रोजन साइड से ये डोनेट कर सकता है। जब ये कार्बन साइड से जब डोनेट करता है तो इसको अपन बोलते हैं साइनो। क्या बोला जाता है इसे? साइनो, या इसे एक और नाम दिया जाता है साइनिडो। साइनिडो, साइनो या साइनिडो। दूसरी, अगर ये नाइट्रोजन साइड से करता है तो इससे बोला जाता है आइसो। ध्यान रखना, मेन के लिए वर्ड जो होगा, जब साइड बदल जाती है इनमें एम्बिडेंटेट में, तो उसके लिए आइसो वर्ड काम में लिया जाता है। क्या काम में लेते हैं अपन? आइसो। तो जब नाइट्रोजन दे रहा है तो ये कहलाएगा आइसो साइनो, या अपन बोल सकते हैं आइसो साइनिडो। गॉट इट? इसी तरह से दूसरा जो एग्जांपल आता है एम्बिडेंटेट का, वो आता है नाइट्रो, जिसमें अगर नाइट्रोजन जब दे रहा है तब तो ये कहलाएगा नाइट्रो। क्या बोला जाता है इसे? नाइट्रो। और जब ऑक्सीजन जब देता है तो ये कहलाता है नाइट्रीटो। क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन इसके लिए? नाइट्रीटो वर्ड काम में लिया जाता है। इसी तरह से HCN जिसे बोला जाता है थायोसाइनेटो। क्या बोलते हैं इसको अपन? थायोसाइनेटो।
जब सल्फर डोनेट करता है तब तो इसका ओरिजिनल नाम दैट इज थायोसाइनेटो रहता है। और जब नाइट्रोजन यहां पर डोनेटिंग साइड सल्फर और नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन जब डोनेट करता है तो इसके लिए वर्ड आ जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। क्या बोला जाएगा? आइसोथायोसाइनेटो। गॉट इट? वापस रिपीट कर रहा हूं, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनमें दो डोनेटिंग साइट्स होती हैं, दो या दो से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स, लेकिन एक टाइम पर कौन रहता है? एक ही साइड जब डोनेट करे तो उसे बोला जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं इनको? एम्बीडेंटेट लिगेंड बोला जाता है। गॉट इट? ये जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स है, एक आगे अपन पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ में आ गई होगी बात? दूसरे आते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। जब एक बाइडेंडेट या पॉलीडेंडेट, बाई भी हो सकता है या पॉलीडेंडेट लिगेंड्स जिसमें दो या दो से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स हो, वो सेम मेटल सेंट्रल मेटल एटम से एक टाइम पर कंबाइन हो, तो वो उस सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जैसे ये मेटल है, कोई भी एक लिगेंड है, जैसे अपन एथिलीन डाइअमीन की बात करें, CH2 CH2 NH2 NH2, जिसमें ये दो डोनेटिंग साइट्स हैं। ये जब दोनों डोनेटिंग साइट्स मेटल के साथ कंबाइन होंगी तो इस मेटल के चारों तरफ रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिंग का मतलब यहां पर गोल से नहीं है, रिंग का मतलब है सर्किल, या अपन बोल सकते हैं पैक्ड हो जाती है, दोनों साइड्स इसकी जुड़ी जाती है। तो ऐसे जो ग्रुप हैं उन्हें कहा जाता है किलेटिंग लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इनको? किलेटिंग लिगेंड्स। और बनने वाली जो रिंग है वो कहलाती है किलेटिंग रिंग। रिंग क्या कहलाएगी? किलेटिंग रिंग। और कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? किलेटिंग लिगेंड्स। यहां पर ये कहलाते हैं कंपाउंड, सॉरी लिगेंड कहलाएंगे किलेटिंग लिगेंड्स, और जो रिंग होगी वो कहलाएगी किलेटिंग रिंग। जैसे इसमें एग्जांपल की अपन बात करें तो जैसे एक तो अपन ने अभी अभी लिखा, कौन? एथिलीन डाइअमीन। जैसे इसका एग्जांपल में अपन बात करें, कॉपर का एथिलीन डाइअमीन के साथ बनने वाला कॉम्प्लेक्स, कॉपर का एथिलीन डाइअमीन के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स, जिसमें कॉपर तो आ गया सेंट्रल मेटल एटम, और दो जो एथिलीन डाइअमीन ग्रुप्स हैं, दो जो एथिलीन डाइअमीन ग्रुप्स हैं, ये एथिलीन डाइअमीन ग्रुप्स के नाइट्रोजन्स इस सेंट्रल कॉपर मेटल के साथ किलेट फॉर्मेशन करते हैं। क्या कर लेंगे? ये किलेट फॉर्मेशन ये करते हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये कहलाते हैं किलेटिंग लिगेंड्स, और बनने वाला जो ग्रुप है वो कहलाएगा, सॉरी ये जो रिंग्स है ये कहलाती है किलेटिंग रिंग्स। सेकेंड एग्जांपल की अपन बात करें तो ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन जो है वो भी एक तरीके का किलेटिंग लिगेंड है। जैसे आयरन का ऑक्सलेट आयन के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स, आयरन का किसके साथ? ऑक्सलेट आयन के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स, जिसमें आयरन तो आ गया सेंटर में, आयरन तो कहां गया? सेंटर में, और तीन जो ऑक्सलेट आयंस हैं, ऑक्सलेट आयन का मतलब क्या हो गया? COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ये भी एक तरीके का बाइडेंडेट लिगेंड है। इसको अगर थोड़ा ओपनली करके लिखें तो ये लिखा जा सकता है इस तरह से, ठीक है? तो यहां पर एक, इसी तरह से
दूसरा ऑक्सलेट आयन, इसी तरह से तीसरा ऑक्सलेट आयन। ये तीनों ऑक्सलेट आयन इस आयरन के साथ किलेट रिंग्स बनाते हैं। क्या बना लेते हैं? यहां पर किलेट रिंग्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। क्या कर लेंगे? ये किलेट रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। गॉट इट? तो ये जो कंपाउंड्स हैं जिसमें ये लिगेंड्स जो कि रिंग फॉर्मेशन करते हैं उन्हें कहा जाता है किलेट लिगेंड्स। गॉट इट? अगला आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला जो अपना टर्म आती है वो आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल वर्ड में अपन बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए लिगेंड्स का नंबर। एक सेंट्रल जो मेटल एटम है उसके साथ जुड़ी हुई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है CN। The number of ligands which are bonded with coordinate bond, the number of ligands which are bonded with coordinate bond to a central metal atom is known as its coordination number। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। क्या कहा जाता है इसे? सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। गॉट इट? लेकिन यहां पर ध्यान रखने की बात है, जो लिगेंड जो यहां पर बोला जा रहा है वो मोनोडेंडेट लिगेंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहां पर? मोनोडेंडेट लिगेंड्स की। तो मतलब सीधा ऐसा बोल सकते हैं अपन, एक सेंट्रल मेटल एटम से कितने मोनोडेंडेट लिगेंड जुड़े हुए हैं, कितने मोनोडेंडेट लिगेंड जुड़े हुए हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन जरूरी नहीं है हर एक जो जुड़ा हुआ लिगेंड हो वो मोनोडेंडेट ही हो। इसलिए इस टर्म की जगह पर यहां पर जो सही वर्ड यूज किया जाए तो वो होता है नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स। नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ी हुई हैं। सेंट्रल मेटल एटम कितनी डोनेटिंग साइट्स के साथ कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड है वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर में और मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स। जरूरी नहीं है ये इक्वल हो, एक ही शर्त पर इक्वल होता है, जब कौन हो? मोनोडेंटेट लिगेंड हो तब तो इक्वल है, और अगर मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है तो ये इक्वल नहीं होता। गॉट इट? अब जैसे कुछ एग्जांपल्स अपन ले इसको कंसिडर करने के लिए, जैसे सिल्वर का साइनाइड के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स, सिल्वर का साइनाइड के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स। अभी अपन ने कल बात की थी साइनाइड जो है वो क्या है? मोनोडेंडेट। तो दो मोनोडेंडेट जुड़े हुए हैं, इसलिए जो सिल्वर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? दैट इज 2। कितना हो गया? 2। इसी तरह से सेकंड कॉम्प्लेक्स में अपन बात करें कॉपर का अमोनिया के साथ, कॉपर का अमोनिया के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स, जैसे अपन यहां पे बात करें टेट्राएमीन कॉम्प्लेक्स की। एमीन अगेन यूनिडेंडेट है, मोनोडेंडेट है, तो इसके नंबर के बराबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया कॉपर का यहां पर भी? दैट इज 4। कितना हो गया यहां पर? 4। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, अगर यहां पर सल्फेट जुड़ा हुआ हो तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 4, क्योंकि सल्फेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ। ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर जो अपन ने +2 चार्ज लिखा था उस +2 चार्ज को बैलेंस करने में यूज आ रहा है काउंटर आयन है। तो काउंटर आयन को काउंट नहीं किया जाएगा। किसको काउंट किया जाएगा? जो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच होता है, उसी को यहां पर काउंट किया जाएगा। गॉट इट? एक अभी अपन ने लिया था कॉम्प्लेक्स
Fe आयरन का ऑक्सलेट के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स, आयरन का ऑक्सलेट के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स, 3 आएगा सॉरी। ऑक्सलेट की अपन बात करें तो ऑक्सलेट जो है वो है बाइडेंडेट। कैसा है ये? बाइडेंडेट। तो बाइडेंडेट होने के कारण इसका कोऑर्डिनेशन डबल माना जाएगा, क्योंकि इसमें 2 डोनेटिंग साइट है। ऑक्सलेट में अभी अपन ने बनाया था, ऑक्सलेट में डोनेटिंग साइट कितनी है? 2, इसलिए इसका कितना माना जाएगा? डबल। तो 3 ऑक्सलेट जुड़े में, तो टोटल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? दैट इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहां पर? 6। गॉट इट? इसी तरह से अभी अभी अपन ने बनाया था कॉपर का, बनाया था अपन ने, अभी अभी बनाया था ना अपन ने। अगेन एथिलीन डाइअमीन, 2 डोनेटिंग साइट है तो उसका भी कितना माना जाएगा? डबल। यानी कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? दैट इज 4। कितना माना जाएगा यहां पर? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना माना जाएगा यहां पर? 4। गॉट इट? इसी तरह से अगर अपन बात करें निकिल का EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स, निकिल का EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स, आप जानते हैं EDTA जो है वो है हेक्साडेंडेट। कितना है? हेक्साडेंडेट। यानी कि EDTA में कितने डोनेटिंग साइट्स हैं? 6। इसलिए एक EDTA किसके बराबर माना जाएगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाता है। इसलिए यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा उसका? दैट इज 6। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा किसका माना जाएगा, किसका काउंट किया जाता है? सेंट्रल मेटल एटम का। किसका करते हैं अपन? सेंट्रल मेटल एटम का ये काउंट किया जाता है। गॉट इट? अच्छा, अगली बात आती है, अगली जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है कोऑर्डिनेशन एंड आयोनिक स्फीयर्स। कोऑर्डिनेट एंड आयोनिक स्फीयर्स, उसकी भी फटाफट अपन बात करते हैं। कोऑर्डिनेट एंड आयोनिक स्फीयर्स, या जिसको एंटाइटीज भी बोला जाता है, एंटिटीज। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन वर्ड भी यहां पर यूज किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन एंड आयोनिक स्फीयर्स। गॉट इट? अगर अपन यहां पर बात करें सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और उससे कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम और उससे कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड लिगेंड्स जो है, इन्हें कलेक्टिवली, ये जो है इन्हें कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट स्फीयर या कोऑर्डिनेट एंटाइटीज। मेटल और उससे जुड़े हुए लिगेंड्स, लिगेंड जैसे मैंने यहां पर एक्स लिख दिया, तो ये जो मेटल और सेंट्रल मेटल और जो लिगेंड जो इसके साथ कंबाइंड है वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर्स। वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट स्फीयर्स। ये कोऑर्डिनेट, ये जो मेटल और जो लिगेंड्स हैं, ये हमेशा जो है वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? सिंगल यूनिट की तरह बिहेव किए जाते हैं। मतलब अगर इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये अपने आयनों में नहीं टूटेगा। इसमें नहीं टूटेगा, आयंस में नहीं टूटेगा। इसे हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट जो अपन यूज करते हैं, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है। गॉट इट? तो सिंपली अगर अपन बोले तो अपन बोल सकते हैं मेटल और उससे अटैच्ड लिगेंड्स, मेटल और उससे अटैच्ड लिगेंड्स जिन्हें ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। क्या कहा जाता है इन्हें? कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स बोलते हैं। जबकि जो पोर्शन इस ब्रैकेट के बाहर रह गया, चाहे वो इस साइड में हो चाहे वो इस साइड में हो, चाहे वो यहां पर हो चाहे वो यहां पर हो,
इन्हें बोला जाता है आयोनिक स्फीयर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? आयोनिक स्फीयर्स। ये केवल और केवल इस सेंट्रल जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर आए हुए चार्ज को बैलेंस करने का काम करते हैं। क्या काम करेंगे? ये केवल उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच नहीं है, ये केवल उसके चार्ज को बैलेंस करने का ये काम करते हैं। गॉट इट? जैसे कुछ एग्जांपल्स अपन लें, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, इसके अंदर आयरन और उससे बॉन्डेड जो साइनाइड है, ये तो क्या है? दीज आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। और ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम क्या कहलाएगा? दैट इज आयोनिक स्फीयर। ये क्या है यहां पर? आयोनिक स्फीयर। इसी तरह से और एग्जांपल अपन लें, SO4। यहां पर ये कॉपर और इससे जुड़ा हुआ जो एमिनो ग्रुप्स जो हैं, एमीन जो ग्रुप है, ये तो क्या है? दीज आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। और जो सल्फेट जो यहां पर है, ये दैट इज आयनिक स्फीयर। वो क्या बना रहा है यहां पर? आयनिक स्फीयर। गॉट इट? तो सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं जो बड़े वाले ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो तो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स, और जो बाहर हैं बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर, वो क्या है? आयनिक स्फीयर्स। या अपन बोल सकते हैं मेटल और उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए लिगेंड्स, वो कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट स्फीयर्स। और जो बाहर जो मौजूद हैं, जो उसके चार्ज को, कॉम्प्लेक्स के ऊपर मौजूद चार्ज को बैलेंस करने के लिए काम में आ रहे हैं, उन्हें कहा जाता है दैट आर कॉल्ड आयोनिक स्फीयर्स। क्या बोला जाता है उन्हें? आयोनिक स्फीयर्स। गॉट इट? यहां तक की बातें समझ में आ गई? इससे आगे की बात करेंगे अपन कल। थैंक यू।